कम्युनिकेशन स्किल जो मैंने नमस्कार, कल भी स्वागत है पढ़ाया था, आपका मेरे ठीक यानी है। अशोक पांचाल अभी रिटेल यहाँ पे वीटी जो गवर्नमेंट हमारा सीनियर होता है ना सेकेंडरी स्कूल C3 कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है फरीदाबाद हरियाणा से। कि और आज के लिए हमारा हमारा जो टॉपिक है ट्वेल्थ कम्युनिकेशन क्लास के होता लिए है, यूनिट 1 कम्युनिकेशन सेशन कहते हैं 1। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है ना, और बातचीत करने का जो तरीका, जो आदान प्रदान होता है उनके हाव भावों में, और जो भी वो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब दो आदमियों के बीच की जो बातचीत होती है हम उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है स्किल्स। तो स्किल्स ये है कि स्किल्स होता है किसी चीज को हम अच्छे से किस तरह से करें, वो उसकी स्किल होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होगा कि हम अपनी बात को जब किसी को कह रहे हैं तो किस तरह से अच्छे से कहेंगे, किस तरह से उसकी बात को सुनेंगे, या किस तरह से रीड करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है ना। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन और मैसेज इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल यूजिंग लैंग्वेज। तो इसमें वो कहना चाह रहा है कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब एक इसमें सेंडर होता है और एक इसमें रिसीवर होता है। एक बात कहने वाला होता है और एक बात सुनने वाला होता है। विच इंफॉर्मेशन और मैसेज इज एक्सचेंज बिटवीन, और उन दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ ना कुछ मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर होती है, एक्सचेंज होती है। मतलब वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। और वो जो होती है वो या तो लैंग्वेज के हिसाब से होगी, किसी भाषा के तौर पे होगी, या सिंबल से होगी, या कोई साइन वगैरह होंगे उससे होगी, या उनके बिहेवियर जो हमारे हाव भाव होते हैं, इशारे वगैरह से जो हम बातचीत कर लेते हैं उसके द्वारा होती है। तो यहाँ पे अब आपका तुम्हारा इतने अच्छे से मैंने कल भी नहीं बताया था जितना मैंने आज बता दिया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर हमारा कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है हमारे द्वारा, हमारे द्वारा या उन दोनों के द्वारा, जो सेंडर और रिसीवर होते हैं ना उनके द्वारा कोई भी मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। और वो या तो किसी लैंग्वेज से होती है, इंग्लिश में होगी, हिंदी में होगी, ठीक है, उर्दू में होगी, जो भी उनकी लैंग्वेज होगी आपस की उसमें होगी, या वो सिंबल से भी होती है। आजकल इमोजीज वगैरह हम फोन पे डालते हैं ना, उसमें वो सिंबल्स के आधार पे हो जाती है। साइंस वगैरह, साइन वगैरह मतलब जैसे साइन बोर्ड अपने सड़क पे लगे होते हैं, रोड पे लगे होते हैं ना, कि भाई यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ से उधर जाएंगे, वो साइन के द्वारा वो भी एक तरह का हमारा कम्युनिकेशन ही हो जाता है। अगर मेरे को यहाँ से कहीं दूर जाना है तो मैं रोड के साथ साथ जब जाऊंगा तो वहां पे उस पे जो चिन्ह लगे होते हैं कि यहाँ से उसके लिए मतलब उस स्थान के लिए इधर जाएं या उधर जाएं, मतलब इस तरह से तीर के निशान बने होते हैं, वो साइन होते हैं। और दूसरा आता है बिहेवियर। बिहेवियर में आता है कि हम किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के अंदर स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो स्पीकिंग है, बोलना, लिसनिंग सुनना, रीडिंग एंड राइटिंग आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन को मैं बता दूं तो मैं हिंदी में संचार भी बोलते हैं, ठीक है ना, संचार। तो यहाँ पे लिसनिंग हो गया, ये लिसनिंग हो गया आपका, ये स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आगे इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, वो यूनिट के बारे में हमें जानकारी दे रहा है कि हम क्या पढ़ेंगे, ये यहाँ से देखते हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडर। अभी जो मैं बता रहा था टू वे प्रोसेस होता है, तो वो टू वे जो प्रोसेस होता है वो होता है एक तो इस सेंडर के और रिसीवर के बीच में। एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। सेंडर अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाएगा, ठीक है। उसके लिए वो कोई सिंबल यूज कर सकता है, उसके लिए कोई भाषा यूज कर सकता है, उसके लिए वो राइटिंग वे यूज कर सकता है कि अपनी बात को वो लिख के बोले, ठीक है। चैनल होता है, चैनल उसको बोलते हैं, चैनल। जैसे अगर हम राइट करके भेज रहे हैं या फोन पे मैसेज भेज रहे हैं, हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी उसके जरिया होगा जो उसे भेजने का, उसको हम चैनल बोलते हैं। रिसीवर आप समझते हो, जो रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ये हमने जान लिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में होता है, ये तो क्लियर है ही।
अब यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट होता है कि सेशन 1 एक्टिव लिसनिंग। एक बार बेटा मेरे को बताएंगे, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके, तो एक्टिव लिसनिंग, आवाज सही से आ रही है ना? अब तो लैग नहीं कर रही है ना आवाज? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्लास की मैं कोई वीडियो बना के नहीं डालूंगा, याद रखना, ठीक है? ठीक है सेशन सर। ठीक। 1 एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? देखो, हम कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हैं कि अब आप क्लास में होते हो, अगर आप एक्टिव होके मेरी बातों को क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर नहीं सुनोगे तो उसके बहुत सारे नेगेटिव परिणाम परिणाम आपके साथ हो सकते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व स्किल्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू सेंड मैसेजेस दैट आर क्लियर, कॉन्शियस एंड एक्यूरेट। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव, सॉरी एक्टिव है ये, इफेक्टिव बोल रहा था मैं। एक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग होता है कि किसी चीज को सक्रिय होकर सुनना। एक्टिव का मतलब होता है हिंदी में सक्रिय, और लिसनिंग का होता है सुनना, सक्रिय होकर सुनना। या अब यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कैन बी यूटिलाइज टू सेंड मैसेज, उसी के जरिए हम वो मैसेज वहां पे भेजते हैं। भाई हम अगर किसी को एक्टिव होके सुनेंगे तभी तो उसका आसानी से रिप्लाई दे सकेंगे। अगर हम नहीं सुन पाएंगे किसी को तो हम किस तरह से उसका या उसकी बात का रिप्लाई कर सकेंगे? तो दैट आर क्लियर, कॉन्शियस एंड एक्यूरेट। अब जो कम्युनिकेशन है वो हमारा क्लियर, बिल्कुल साफ स्पष्ट होना चाहिए। कॉन्शियस, संक्षिप्त। कॉन्शियस का मीनिंग होता है संक्षिप्त, मतलब कि अपनी बात को हम छोटे में करके समझाएं, ये ना कि बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं मेरी तरह, और बहुत लंबे वे में उसको बोल रहे हैं। सटीक, एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक, और अपनी जो बात है वो बिल्कुल सटीक ढंग से हमें कहनी चाहिए, और सटीक वे में हमें अपना संदेश दूसरे तक भेजना चाहिए, रीडिंग राइटिंग में अगर कर रहे हैं तो हम। ठीक है, अब यहां से हेयर वी हैव टू सेंटेंसेस, नाउ विच वन डू यू थिंक इज क्लियर स्टेटमेंट। अभी ये दो स्टेटमेंट उसने, मैंने कल भी आपको पढ़ के बताई थी ये, इसमें मैं अब यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं लूंगा, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं। मान लो मैं स्कूल के लिए प्रिंसिपल सर से छुट्टी लेता हूँ, या कोई बच्चा मेरे से छुट्टी लेता है कि सर मैं कल नहीं आऊंगा, मेरी डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मेरी डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है, या मैं, वो कहता है कि मेरे से कि सर मैं कल लेट आऊंगा और मेरी डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है। अब वो लेट आएगा, कब आएगा ये तो उसने जाहिर नहीं किया। अब इसी तरह से यहाँ पे दूसरा सेंटेंस था कि ही वांट, वो मैनेजर के पास जाता है, मतलब इसी तरह से वो दुआ, एक वे ये बनता है क्लासरूम में, वो बच्चा जब पूछ रहा है कि सर मेरी कल 11 बजे की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ और मैं कल लेट आऊंगा, तो उससे तय हो जाता है कि वो 11 बजे के बाद आएगा। तो इस तरह से जो हम टाइमिंग के वे में, एक तो हो गया शॉर्ट वे में बोल दिया कि जी मैं कल लेट आऊंगा, एक हो जाता है कि मैं जी कल 11 बजे के बाद आऊंगा। तो इसमें एक्यूरेट यही है कि वो कब आएगा, किस टाइम आएगा। ठीक है, 11 बजे के बाद आएगा, इसमें वो तय हो जाता है, और दूसरे वाले में वो लेट आएगा तो उसमें ये नहीं है कि वो कब तक आएगा। बस यहीं पे यही चीज स्पष्ट करने की उसने वो करी है कि जो हमारा मैसेज है वो क्लियर, कॉन्शियस और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, आगे हम इसमें है लिसनिंग स्किल्स। जो लिसनिंग स्किल्स होते हैं, अब देखो मैं यहाँ पे बात कर ली हमने एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है कि हम दूसरे की बात को अच्छे से सुने। अब उसमें एक्टिव लिसनिंग क्या हो, मतलब लिसनिंग स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, कि हम अपनी जो स्किल है लिसनिंग की उसको किस तरह से अच्छा मानेंगे, बनाएंगे। एवरी इफेक्टिव कन्वर्जेशन स्टार्ट विद लिसनिंग। जो भी हमारी कन्वर्जेशन होती है, जब जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो हमारी लिसनिंग से स्टार्ट होती है। जब हम किसी को सुनेंगे जब भी तो उससे जवाब देंगे, उसी से जब भी तो बातचीत होंगी। तो सबसे पहले सुनने से स्टार्ट होती है जब भी कोई हमारी बातचीत होती है किसी से। लिसनिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल इन कम्युनिकेशन। जो लिसनिंग स्किल है वो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपोर्टेंट स्किल है।
अगर हम किसी को अच्छे से सुन नहीं सकते तो हम उसकी बात का रिप्लाई भी नहीं दे सकते और ना ही उसको समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है. इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न टू गिव undivided attention to a person with whom a conversation is taking place. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम किसी को कहीं पे सुन रहे होते हैं कि हम उसकी बात को पूरा अटेंशन दें, वो उसकी बात को ध्यान से सुने. और हो सकता है कि वहां पे कुछ और इस कुछ तरह के बैरियर भी आ सकते हैं, वो बैरियर वहां पे क्रिएट ना हो. गिविंग बिलो आर सम रीजंस व्हाई लिसनिंग अटेंटिवली इज इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि ऐसे जो रीजन है कि हमें क्यों अपने सुनने के वे को अच्छे तरीके से लेना चाहिए. मतलब लिसनिंग जो क्यों हमें सुनना बहुत जरूरी होता है, सुनने का जो स्किल है वो हमको आना बहुत जरूरी है. उसके लिए उसने पॉइंट बताए. वी लिसन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. हमें सुनना चाहिए क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है. किसी भी जानकारी के लिए हमें दूसरे को सुनना चाहिए. किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे को सुनना चाहिए. वी लिसन टू अंडरस्टैंड. हमें दूसरे को समझने के लिए अच्छे से उसको ध्यान से सुनना चाहिए. वी लिसन टू एंजॉय. हमें अपने एंजॉय के लिए, आनंद के लिए दूसरे को सुनना चाहिए. अब कोई हंसी मजाक हम करेंगे या कोई हमसे करेगा तो हम जब ही तो हंसी हंसी मतलब उसके साथ में एंजॉय करेंगे जब हम उसकी बात को सुनेंगे. वी लिसन टू लर्न. हमें चीजों को याद रखने के लिए भी दूसरे को सुनना चाहिए. ठीक है. वी लिसन टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप. हमें दूसरे के साथ में अपनी जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रखने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए भी दूसरे की बात को ध्यान से सुनना होता है. वी लिसन टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. और हम दूसरे की बात को जो दूसरों से रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, विवादों को सुलझाना. तो वी लिसन टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. हम दूसरों को सुनते हैं क्यों हम विवादों को सुलझाने के लिए भी दूसरे की बातों को सुनते हैं या सुनना होता है. हमें कई बार हमारा आपसी झगड़ा हो रहा होता है तो वो बातें कहते हैं ना कि भैया आप आपस में बैठ के और कहा सुनी करके मतलब अपना निपटा लेते हैं. तो वहां पे भी सुनना बहुत जरूरी है, वरना तो मनमुटाव रह ही जाते हैं. विदाउट द एबिलिटी ऑफ लिसनिंग अटेंटिवली मैसेज कैन बी इजीली मिसअंडरस्टूड. अगर हम किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो अगर हम किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, किसी के मैसेज को अच्छे से कन्वे नहीं करते हैं या किसी के मैसेज को अच्छे से नहीं सुनते हैं जो हमसे बोला जा रहा है, या किसी की बात को हम ध्यान से नहीं सुनते तो हमें उससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है. तो द कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन. और कम्युनिकेशन टूट जाता है. एंड sender of the message can easily become frustrated and irritate. और इस सिचुएशन में जो सेंडर होता है, जो हमें वो संदेश दे रहा होता है या जो कोई मैसेज पहुंचा रहा होता है जिसके मैसेज को हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और इरिटेट हो जाता है. मतलब वो वहां पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और इरिटेट, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है. मतलब वो गुस्सैल सा हो जाता है. एक्टिव लिसनिंग. अब ये कह रहा है कि एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग इज एन आर्ट. जो एक्टिव लिसनिंग है वो एक तरह की कला है विच कंप्राइज बोथ ए डिजायर टू comprehend as well as offer support and empathy to the speaker. एक्टिव लिसनिंग जो है एक कला है जिसमें हम स्पीकर बोलने वाले को समझने के साथ साथ सहानुभूति और जानने की इच्छा को दर्शाते हैं. एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि हम एक्टिव लिसनिंग के अंदर जो दूसरा हमसे कुछ कह रहा होता है उसकी बातों को अटेंशन देते हैं और
उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्टिव लिसनिंग से क्या होता है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हम उसको एक्टिव होकर ना सुने तो दूसरे वाले को मैसेज रॉन्ग जाता है कि ये मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। as well offer support empathy speaker, it can affect your job effectiveness। और अगर हम कहीं जॉब जब कर रहे हैं और हम जॉब में वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने से सीनियर की बातों बातों पर, तो हमें वहां पे भी इसका वो वहां पे इफेक्ट डाल सकती है, प्रभावित कम कर सकती है द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विद अदर एंड हेंस। मतलब वहां पे जो हमारी रिलेशनशिप है और औरों के साथ में जो हमारी क्वालिटी है रिलेशनशिप की, वो भी वहां पे प्रभावित उससे हो सकती है। योर ओवरऑल वेल बीइंग। एक्टिव लिसनिंग अलाउ टू अलाउ यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड कोलैबोरेट टू डेवलप सॉल्यूशंस। और जो एक्टिव लिसनिंग है, अगर हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो वहां पे हमारी जो प्रॉब्लम्स अगर एक दूसरे के बीच में होती है, हम उन्हें आसानी से सुलझा सकते हैं और एक अच्छा वहां पे सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। ठीक है। द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग आर एज फॉलोज। जो वेरियस फैक्टर है, मतलब जो एक्टिव लिसनिंग के वेरियस फैक्टर हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में। तो सबसे पहला है आई कांटेक्ट। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसमें होता है कि हम आई कांटेक्ट उससे बना के रखें। इट इज ए फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये आई कांटेक्ट क्या है, एक फॉर्म है बॉडी लैंग्वेज की। ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाने वाला प्रोसेस है। मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू सेंड्स ए सिग्नल टू द स्पीकर दैट यस आई एम टॉकिंग टू यू और लिसनिंग टू यू। तो आई कांटेक्ट का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और उससे आई कांटेक्ट हम बराबर बनाए रखे हैं, तो हम उससे आई कांटेक्ट करके ही ये जवाब दे सकते हैं कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ। और सामने वाला जो होता है, जो जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उसको भी वो अच्छा महसूस होता है। गेस्चर होता है द इंडिकेट टू स्पीकर इफ यू आर listening or not, keep your hand and feet still while talking to someone। मतलब गेस्चर का मतलब होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो हाव भाव क्या है भाई, हम किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से अपने जो हैंड्स हैं, उंगलियां हैं, उनका आई कांटेक्ट है, अपनी आईब्रो का किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह के हम हाव भाव दिखा रहे हैं, उसको निराशाजनक तो मतलब फील नहीं करा रहे हैं कि भाई मैं उदास हूँ। जब हम बात भी कर रहे होते हैं तो कई बार हम अपनी जो हाव भाव होते हैं, जो घर से हम चल के पिट या किसी से झगड़ा करके आते हैं, तो वो हाव भाव हमारे पे झलकते रहते हैं बाद तक भी, तो वो सब गेस्चर के अंदर आते हैं। अगला है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, कि जब हम एक्टिव लिसनिंग किसी से कर रहे हो, जब हम किसी की बात को सुन रहे हो, तो हमें वो एक्टिव होकर उसकी बात को सुनना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए डिस्ट्रैक्शंस को, इधर उधर की बातों में भटकने से हमें वहां पे बचना चाहिए। ठीक है। गिविंग फीडबैक, और प्रतिक्रिया देते रहना चाहिए बार बार। जिससे हम बात कर रहे हैं उसको यस और नो में, कि मेरे को समझ में आया नहीं आया, आई कांटेक्ट के जरिए या फिर हाँ या ना में मुंह से अपना उसको वहां पे प्रतिक्रिया देना चाहिए, जिसको हम फीडबैक भी बोलते हैं। ठीक है। इससे आगे आता है अब आपका स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। सबसे पहला है रिसीविंग। द बेस्ट काइंड ऑफ लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग इज इट हैपेंस व्हेन यू हियर, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड एंड रिमेंबर
what is being shared, the five stages of active listening are follows। तो इसने फाइव स्टेजेस बताई हैं यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग की। तो सबसे पहला है इसमें रिसीविंग, इट इन्वॉल्व लिसनिंग अटेंटिवली। तो इसके अंदर क्या है, हम जब किसी से बात कर रहे हो तो हम उसको ध्यान से सुने, उसकी बात को ध्यान से प्राप्त करें, ध्यान से सुने। अंडरस्टैंडिंग, उसकी बात को सुनकर उसको अंडरस्टैंड करें, समझें वो क्या कहना चाह रहा है। इट इज एन इन्फॉर्म एग्रीमेंट अबाउट समथिंग और समवन। अगला है रिमेम्बरिंग, जो भी हमसे बात की जा रही है, हम ये ना है कि हम बार बार सॉरी प्लीज सर समझ में नहीं आया सर दोबारा बोलिए सर दोबारा बताइए भूल गए। इट रेफर्स टू रिट्राइवल और रिकॉल ऑफ समवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट। तो एक्टिव लिसनिंग के अंदर क्या होता है, हमें रिमेम्बर रखनी, बातों को भी रिमेम्बर करना रहता है, मतलब करना पड़ता है। इवेल्युएट, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको हम पहले से ही इवेल्युएट करके रखते हैं। इट इज अबाउट जजमेंट, द वैल्यू, क्वांटिटेटिव इंपोर्टेंस एंड अमाउंट ऑफ समथिंग और समवन। तो हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए दूसरों की बातों को लेके, ठीक है। अगला है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग होता है उत्तर देना या प्रतिक्रिया देना, फीडबैक देना जो होता है। इट इज अबाउट सेइंग और डूइंग समथिंग एज ए रिस्पॉन्स टू समथिंग दैट हैज बीन सेड और डन। जो भी जिसने कहा है, जिससे कहा है, उसका रिस्पॉन्ड हमें तुरंत देना चाहिए। हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, हम एक्टिव लिसनिंग को किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग में हम किस तरह से अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं एक्टिव लिसनिंग के लिए, उसके लिए पॉइंट है इसमें। हम शॉर्ट में इसे रिस्पेक्ट भी कहा जाता है, इसको रिस्पेक्ट के नाम से भी बुलाया जाता है, या हम इसके रिस्पेक्ट की फुल फॉर्म बना देते हैं। आर से होता है रिमूव, ई से होता है आई कॉन्टेक्ट, एस से होता है शो, पी से होता है पे अटेंशन, और ई से एम्फेसाइज, और सी से क्लियरिफाई डाउट्स, और ट्यून। तो इसकी जो है स्टेज जो होती है, क्या हो गया, एक मिनट में करता हूँ इसको शुरू दोबारा से। हाँ, तो स्क्रीन आ रही है सभी के सामने? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, वो थोड़ा उस पर क्लिक हो गया था गलती से। तो रेस्पेक्ट जो होता है, इसकी फुल फॉर्म बनती है, यहाँ पे मैंने बता दिया रिमूव, कि हमें किन चीजों को यहाँ से दूर रखना चाहिए जब हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो। तो हमें जो भी वहाँ पे हेम्पर लिसनिंग, जो भी वहाँ पे इस तरह के लाउड स्पीकर वगैरह जो चल रहे हों, उनसे हमें दूर होके बात करनी चाहिए। टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन, वाइल टॉकिंग टू पर्सन, मतलब इन चीजों को हमें वहां पे उन दूर रखना चाहिए अगर हमें किसी से एक्टिव होके किसी से बातचीत करनी है तो, ठीक है। अगला है आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट रेफर टू लुकिंग एट द स्पीकर वाइल लिसनिंग। तो हमें जब हम किसी से बात करें
तो वहां पे आई कांटेक्ट बना के रखें, ठीक है। अगला है शो दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली टू द स्पीकर थ्रू गेस्चर। तो हमें वहां पे गेस्चर का मतलब मैंने आपको पहले भी पता होगा, बाकी जिसे नहीं पता, गेस्चर होता है जो हमारे शारीरिक हाव भाव होते हैं, किस तरह से हम अपने बातचीत करते समय अपने हाथों का यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम खड़े हैं, किस तरह से हम अपने आई कांटेक्ट, अपने मतलब नाक चढ़ा के, मुंह चढ़ा के, जिस तरह से जिससे बात कर रहे हैं, जीभ निकाल के जो बात करते हैं ना, वो सारे हमारे गेस्चर में आते हैं। वो अच्छे बुरे, वो सामने वाले को किस तरह से हमें शो अप करना है, वो शो से मतलब होता है। पे अटेंशन व्हेन फोकस ऑन द व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। अब एक्टिव लिसनिंग के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बात को ध्यान से सुने, ठीक है। उस पे हमारा फोकस उस पे ही होना चाहिए, मतलब पूरा फोकस हमें उसी पर करना चाहिए जिसकी बात को हम सुन रहे हैं। एम्फेसाइज, सी एंड फील इमोशनल emotions of the speaker. Empathy is the ability to share to share someone feeling or experience by imagining what it would be like to be in that person's situation। तो एम्फेसाइज होता है कि हम उस पे ज्यादा अपनी बात को ना थोपे, मतलब जो भी हम उससे बात कर रहे हैं मतलब बहुत ही सरल स्वभाव में करें। अगला है क्लेरिफाई डाउट्स, आस्क क्वेश्चन टू क्लेरिफाई डाउट्स। अगर आपको किसी से बात करते समय या कहीं पे कुछ चीज समझते समय कहीं पे कोई डाउट है तो वहां पे वो डाउट उससे तुरंत के तुरंत क्लियर कर लें, क्लेरिफाई डाउट्स। अगला है ट्यून योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर। एग्जाम्पल वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड व्हेन रिस्पॉन्स। अब कहते हैं ना हमारी उसकी ट्यूनिंग अच्छी है, मेरी उससे ट्यूनिंग ठीक नहीं है। तो ट्यूनिंग का मतलब होता है कि जब कोई बोल रहा है तो उसे पूरा बोलने का मौका दे, फिर अपनी बात को रखें, ठीक है। मतलब पहले सामने वाले को फर्स्ट फिनिश द स्पीकर देन रिस्पॉन्ड योरसेल्फ, ठीक है। अगला है यहाँ पे ओवरकमिंग बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। ओवरकमिंग, कौन कौन से बैरियर हैं जो एक्टिव लिसनिंग के अंदर आते हैं। बीइंग, तो यहाँ पे सबसे फैक्टर, हाउ ए फैक्टर कैन बिकम ए बैरियर, एक फैक्टर किस तरह से बैरियर बन जाता है। हाउ टू ओवरकम द बैरियर, और हम उस और हम उस बैरियर से किस तरह से ओवरकम पा सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, व्हेन प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि जब हम किसी के बारे में पहले से सोचे बैठे होते हैं, हम किसी से झगड़ा करने जाते हैं, इधर उधर की अपने यार दोस्तों से बातें सुन लेते हैं कि भाई उसने तेरे बारे में ये बोला है, और हम पहले से ही प्रिपेयर होके जाते हैं कि मैं उससे लड़ूंगा, उसको मारूंगा, पीटूंगा, मगर वो चीजें गलत होती हैं। वे अब यहाँ पे वो बैरियर बन जाता है। अगर हम पहले से किसी की बात को किसी को सुन के जा रहे हैं किसी से लड़ने, तो वो वहां पे एक तरह से हमारे लिए बैरियर है। वेन, और हम उसमें पहले से तैयार हैं। वेन प्री ऑक्यूपाइड यू मे नॉट बी लिसनिंग टू ए पर्सन। और अगर तुम्हारे किसी ने कान भरे हैं तो आप दूसरे वाले को, जिसने आपके कान भरे हैं, जिसके लिए भरे हैं, मतलब उसकी बात को वहां पे जाके सुनना भी उचित नहीं समझोगे, और सीधा वहां पे लड़ाई पे या मुवाद पे उतारू हो जाओगे। तो वो भी यहाँ पे एक बैरियर होता है कि हम पहले से किसी की बात को सुन लेते हैं। डू नॉट लेट इमोशंस टेक ओवर योर माइंड, कीप अवे फोन्स एंड डिजिटल डिवाइस। तो इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो हमें उसको किस तरह से लेना चाहिए। डू नॉट लेट इमोशन, हमें उसमें भावुक या ज्यादा गुस्सैल नहीं होना चाहिए, अपने माइंड को काबू में रखें। कीप अवे फोन्स एंड डिजिटल डिवाइस, और जो भी आपके पास में फोन्स हैं और डिजिटल डिवाइस हैं उनको अपने आप से दूर रखें उस टाइम पे। नॉइस एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। अब हाँ जी बेटा। सर ये अपने आप जा रही है और आ रही है मीटिंग बेटा ये फिर आपका ना वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मेरे पास
2.5 मिनट का टाइम है आपको समझाने के लिए, उसके बाद ये 2.5 मिनट में मेरे को खत्म करना है। जैसा भी है आप थोड़ा सा और ध्यान दे लो ओके इसमें, ठीक ठीक है। है। कहाँ पहुंच गई? ठीक है, हम यहाँ पे थे। तो नॉइस एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन, कई बार क्या होता है कहीं पे यू में नॉट बी एबल टू हियर एंड हियर द अदर पर्सन क्लियरली इन ए नॉइस इन्वायरमेंट। कई बार हम क्या होता है कहीं पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में या जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस इन्वायरमेंट होता है वहां पे बात करते हैं और वहां पे बैरियर हो जाता है, मतलब हम उसकी बात को सुन नहीं पाते। तो उस कंडीशन में क्रिएट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, तो उस तरह के उसमें हमें चाहिए कि हम इस तरह का इन्वायरमेंट बनाएं कि जहाँ पे हम दूसरे की बात को आराम से सुन सके। पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट, जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं और माइंडसेट हैं, उनके आधार पे यू मे हैव डेवलप बायसेस और प्रीजस्टिस बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शंस। तो हमें चाहिए कि जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस है हम उनको वहां पे काम में लाएं, पास्ट का जो एक्सपीरियंस है अवॉइड अवॉइड डेवलपिंग बेस एंड बी ऑब्जेक्टिव इन योर अप्रोच व्हेन इंटरेक्टिव विद अदर्स। मतलब जितने भी हमारे पिछले जो एक्सपीरियंस है उससे हम वहां पे आगे बात कर सकते हैं। पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर में यूर पर्सनल फीलिंग में अफेक्ट यूर लिसनिंग। जो आपकी पर्सनली फीलिंग होती है किसी के साथ में वो भी आपको वहां पे, कई बार हम मायूस होते हैं, कई बार हम ज्यादा खुशी होते हैं, तो भी हम किसी की बात को नहीं सुन पाते हैं। यूर प्री कॉन्सेप्शंस, जो आपका पहले से जो से उसके बारे में जो नजरिया होता है उसी के हिसाब से सामने वाले को आप वॉच करते हैं। अलाउ द पर्सन टू फिनिश स्पीक एंड देन रिस्पॉन्ड। तो उस कंडीशन में आपको चाहिए कि आप पहले सामने वाले की बात को सुने और रिस्पॉन्ड करें। ये आप अब हमारी आधे मिनट की यहाँ पे रह गई है क्लास, 1 मिनट यहाँ पे खत्म होने वाली है। तो ये यहीं तक था इसका जो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है।